दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्होंने आप से इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने पार्टी छोड़ दी और गंभीर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। कैलाश गहलोत का दिल्ली सरकार पर आरोप कि केजरीवाल ने खुद के लिए तो आलीशान घर बनवा लिया, लेकिन जो वादा दिल्ली वासियों से किया गया था यमुना को साफ करने का, वो हम नहीं कर पाए। केंद्र से लड़ने में आधे से ज्यादा समय दिल्ली सरकार बर्बाद कर देती है। ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाते हुए कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है और इस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका, क्योंकि कैलाश गहलोत कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे आम आदमी पार्टी के, वो मंत्री पद पर थे, वो परिवहन मंत्रालय पूरा का पूरा संभाल रहे थे। और अगर मंत्री जी भी किसी पार्टी को छोड़कर चला जाए और वो भी आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए, अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। गहलोत के इस्तीफे के बाद हालांकि जाहिर तौर पर जो उम्मीद जताई जा रही थी बीजेपी हमलावर होगी, वो हो भी चुकी है और कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत के इस इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी हिली हुई है, कहा जा सकता है। परिवहन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण कामकाज कैलाश गहलोत संभाल रहे थे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया और पार्टी की सदस्यता भी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी को अलविदा कर दिया है, बाय बाय कर दिया है। यमुना सफाई का मुद्दा उठाते हुए, शीश महल का मुद्दा उठाते हुए, शीश महल से समझ ही गए होंगे आप, अरविंद केजरीवाल के आलीशान घर को बीजेपी ने शीश महल बताया था और ये जो पत्र लिखा गया कैलाश गहलोत की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, इसमें इसका भी जिक्र हुआ। यमुना सफाई का मुद्दा इसमें उठाया गया, जो पत्र लिखा कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को, शीश महल का मुद्दा इसमें उठाया गया और इस तरह से असंतुष्टि जाहिर करते हुए मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और अब जाहिर तौर पर अगला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी छोड़ दी है कैलाश गहलोत ने, अब वो दूसरे दल का रुख करेंगे, क्या कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल होंगे? इस तरह के सवाल इस समय दिल्ली की सियासत में खड़े हो रहे हैं। नमित त्यागी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। नमित, क्या वजह रही कैलाश गहलोत को आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और न केवल दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्रालय उनके पास था, आईटी और गृह विभाग जैसे बड़े जो मंत्रालय थे वो उनके पास थे, और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जहां पर आम आदमी पार्टी जो है बाकी दूसरी पार्टियों को, नेताओं को ज्वाइन करा रही थी, चाहे उसमें कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के कई नेता आम आदमी पार्टी में कुछ दिनों पहले शामिल हुए थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने न केवल मंत्री पद छोड़ा है बल्कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको एक चिट्ठी भी लिखी और चिट्ठी में कई बातों का जिक्र किया है, कई गंभीर आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए हैं, चाहे उसमें यमुना की सफाई का मुद्दा हो। और सीधे तौर पर कैलाश गहलोत ने कहा है कि पिछले 10 साल पहले हमने कहा था कि हम दिल्ली की यमुना को साफ करेंगे, लेकिन वो वादा हम पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर लगातार विवाद हुआ था, वो मुद्दा भी कैलाश गहलोत ने चिट्ठी में लिखा है कि उसकी वजह से भी पार्टी के ऊपर जो है वो पार्टी संकट में आई। और ऐसे में अब अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते थे कैलाश गहलोत, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि वो जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली के अंदर 15 अगस्त पर झंडा फहराने का मामला सामने आया था, तो दिल्ली सरकार की तरफ से आतिशीकरण दिया गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस समय जेल में थे। तब दिल्ली के उपराज्यपाल नमित, यमुना सफाई का मुद्दा, शीश महल का मुद्दा कहीं ना कहीं बहाना है, असंतुष्टि और जो एक इग्नोरेंस कैलाश गहलोत फेस कर रहे थे पार्टी के अंदर, वो एक बड़ी वजह मानी जाए इस इस्तीफे के पीछे। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जो शीश महल के बंगले का मुद्दा उन्होंने चिट्ठी में उठाया है, हाँ। यही कैलाश गहलोत थे जो कि कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल के शीश महल का जो मुद्दा निकल कर आया था उसको डिफेंड करते हुए नजर आए थे। लेकिन अचानक से क्या बदलाव हुआ ये देखने का। और दूसरा ये कि आखिर कल सुबह तक जो दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के जितने भी इवेंट थे उसमें कैलाश गहलोत हिस्सा ले रहे थे। पिछले 3 दिनों से लगातार वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। अचानक से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और कई बड़े आरोप जो है वो चिट्ठी में लगाए। हालांकि
एक और जानकारी अभी हमारे पास आ रही शिल्पा, जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का सूत्रों का यह कहना है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे। कैलाश गहलोत पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड भी हो चुकी थी। इसके साथ साथ उनके पास बीजेपी में जाने का कोई विकल्प नहीं था और यह बीजेपी का एक गंदा षड्यंत्र है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड कराओ, अच्छा, उनको डराओ तो ये और उसके बाद वो जस्टिफिकेशन नेता अब बीजेपी आम में आदमी जाते पार्टी हैं। की तो तरफ इस से तरीके किया जा के रहा जो है कि ईडी और सीबीआई के थ्रू डराने का प्रयास, यहाँ पर जबरदस्ती अपनी पार्टी में बीजेपी में शामिल करवाने का प्रयास यहाँ पर। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास नमित, आप हमारे साथ बने रहे और इस बीच हम सुनवा देते हैं जरा दर्शकों को कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने पी गए, लूट के ले गए, लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल